बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके साथ केक का स्पंज बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत आसान रेसिपी है और इसको आप आसानी घर पे बना सकते हैं। बच्चों के बर्थडे वगैरह हो या वैसे कोई और इवेंट हो तो आप केक को घर पे बना सकते हैं। तो ये देखें, हमने यहाँ पे स्पंज तैयार की है और माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और ये बिल्कुल अंदर तक पक चुका है। तो चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दी है और यहाँ पे मैंने केक का मोल्ड लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब हम मैदा लेंगे और इसमें डस्ट करके अच्छी तरीके से इसके अंदर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से भी पैन को तैयार करके रख सकते हैं और केक बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने एक बर्तन में शामिल की है 1 कप मैदा और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने लिया ब्लेंडर और इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे। अब हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस के चंद कतरे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चीनी और थोड़ी थोड़ी इसमें डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी चीनी शामिल करके हम तमाम मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। तमाम चीनी हमने इसमें शामिल कर दी है। ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे 1/8 कप और इसे भी मिक्स करके अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। केक मिक्सचर को हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे और एक चम्मच की मदद से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगी और साथ में मिक्स करती जाऊँगी हल्के हाथ से। एक ही डायरेक्शन में हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बटा 8 कप हमने यहाँ पे दूध लिया है और साथ में हमने जी रेड कलर लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे।
तमाम बैटर हमने मोल्ड में डाल लिया। अब इसे हल्का हल्का टैप करेंगे और प्री हीट पतीले के अंदर हम इसको रख देंगे। यहाँ पे जो दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और इसके ऊपर एक वज़नी चीज़ रख देंगे और 35 से 45 मिनट के लिए हमें इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जी मैंने वीडियो को स्किप किया है और 40 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन हटाया है और चेक किया है तो ये टूथपिक जो है बिल्कुल साफ़ आ रही है और अंदर तक स्पंज हमारा पक चुका है। अब हम बहुत एहतियात से हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। केक हमारा ठंडा हो गया। अब हम छुरी की मदद से इसके किनारे हटा लेंगे। स्पंज हमारा रेडी है और नीचे से भी इसका कलर बहुत अच्छा आया है और इस तरीके से आप बगैर ओवन के स्पंज केक बना सकते हैं और ऊपर से भी माशाल्लाह बहुत परफेक्ट कलर है इसका। चाहे तो आप इस तरीके से भी केक को खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्रीम वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इसको हम कटिंग कर लेंगे। छुरी की मदद से हमने इसे 3 हिस्सों में कटिंग कर लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें क्रैक वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और कलर भी माशाल्लाह बहुत परफेक्ट आया है। तो आप इस तरीके से बगैर ओवन में चूल्हे पे भी केक को बना सकते हैं। और ये थी आज केक बनाने की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक फूड फॉर चैनल में। अल्लाह हाफिज़।